सावित्रीबाई फूले जो हैं वो महिलाओं के सम्मान के, उनके मान के और उनके अंदर आत्मसम्मान जगाने की प्रतीक है। सावित्रीबाई फूले जब शादी होकर ज्योतिबा बाबा फूले के यहाँ आई थी तो पढ़ी लिखी उतनी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फूले को जब उन्होंने देखा कि वो पढ़े लिखे हैं और उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से महिलाएं आगे बढ़ सकती है, जो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी है, वो वाली स्थिति उन्होंने महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति देखी थी। और उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें पुरुष प्रधान जो समाज था, जिस तरह के नियम कानून, सामाजिक नियम कानून बनाए थे, उसका खामियाजा महिलाएं भुगत रही थी और अभी भी गांव में भुगतती है। ये कोई नई बात नहीं है। उसमें एक चीज़ थी कि देखिए, आज भी महिलाएं जो है वो घर में बच्चा पैदा करने, घर संभालने के अलावा जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं वो क्या कर रही हैं? उन महिलाओं को आप इंडिया और भारत में यही अंतर है ना, आप भारत के गांव में भी जाएं तो महिलाओं का अभी कंसेप्ट क्या है? अगर वो शिक्षित नहीं हैं तो वो क्या कर रही हैं? बच्चे पैदा कर रही हैं और खाना बना रही हैं और बाकी सारे घर चार दीवार के अंदर वो वही काम काज कर रही हैं। उनको जितनी भी तरह की घरेलू हिंसा होती है वो सब हो रही है। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने जब वो शिक्षित हुई और शिक्षित होने की प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम सारी सत्ता, ज्ञान की सत्ता से हम दुनिया की सारी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वयं पढ़ी। वो जब, आपको पता है, वो जब पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि पुरुष समाज उन पर बहुत लांछन लगाता था और तरह तरह की गालियाँ, कीचड़ फेंक देना, सभी काम करते थे पुरुष। और बाकी भी, मैं स्पेशली पुरुष नहीं कर रही हूँ, बाकी भी, क्योंकि वो उस समय के लिए नया था कि कोई महिला पढ़ाए और ये महिला पढ़ाएगी क्या, मतलब ये कंसेप्ट था। लेकिन इस कंसेप्ट को उन्होंने चेंज किया। वो इतना होने के बावजूद अपने साथ साड़ी लेकर जाती थी, स्कूल में बच्चों वहाँ जाती थी, वो चेंज करती थी, फिर उस साड़ी को पहनती थी, फिर वो पढ़ाती थी। और उन्होंने पहला महिला विद्यालय की स्थापना की थी, ये भी जानकारी हो। और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में हर महिला पढ़े, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक काम किया था। और स्कूल खोले, जितने भी तरह के हो सकते हैं, महिलाओं की समस्याएं हो सकती है, उन सब को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। और इसीलिए हम सावित्रीबाई फूले को मानते हैं। और उनका जो स्वप्न था कि नारियां शारीरिक रूप से भी कमज़ोर नहीं होती हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर नहीं होती हैं। ज़रूरत है उन्हें तराशने की, और उन्होंने पूरी कोशिश की। और वह स्वप्न भारत में तो साकार होता हुआ दिख ही रहा है, बिहार में सबसे आगे। मेरा नाम रिंकू कुमारी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में।